नमस्कार दोस्तों, वीडियो पैरामीट्रिक के लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए, आज जैसा कि आप लोग पहले देख चुके हैं, हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे टॉपिक वो ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे इस पे वीडियो बनाने के लिए, तो आज हम लोग इसका पूरा बेसिक से लेके एडवांस जो भी है डिटेल ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग में क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हम लोग पैरामीटर्स को देखते हैं, तो हम लोग डिटेल्स में समझेंगे और आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप पेशेंस से लेक्चर को सुनिए दोस्तों। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे वीडियो पे अपडेट रेगुलर पाने के लिए बेल आइकन पे भी आप क्लिक करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो होगा यहाँ पे आपका नीड ऑफ जीएनटी रहेगा, क्या ज़रूरत पड़ा हम लोग देखेंगे। अगला मेरा टॉलरेंस जोन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ फिट पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, कितना टाइप्स का फिट होता है। क्या दो सिस्टम है, एक होल शॉर्ट बेसिस, इस दोनों का हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्या डेटम, डेटम फीचर्स और डेटम टारगेट, ये तीनों का हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। नेक्स्ट हम लोग जीडीटी सिंबल, कितना तरह का जो 14 टाइप्स जो सिंबल है आपका, सबको इंडिविजुअली हम लोग एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जीडीएनटी में कितनी तरह के मॉडिफायर जो भी यूज़ होते हैं दोस्तों, तो हम लोग इंडिविजुअली डिटेल्स में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, तो इसलिए पेशेंस के साथ इसको हम लोग आप समझेंगे पूरा दोस्तों। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो आप नीचे क्वारी पे क्लिक करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ से। तो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा दोस्तों। ठीक है ना, एक ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग और टॉलरेंसिंग का ज़रूरत क्या है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग 4 केस लिए हैं दोस्तों, तो समझेंगे बारी बारी से। केस फर्स्ट को सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या है। केस फर्स्ट में सपोज दोस्तों ये शाफ्ट है मेरा, और ये यहाँ पे होल सिस्टम। ठीक है ना, तो दोनों का जो डाया है 20 है, ये 20 दिया हुआ है, और यहाँ पे ये 20। ठीक है ना, तो इसमें जब हम लोग इसको फिट करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो होता क्या है कि डायमेंशन एग्जैक्ट है, एक लेवल तक तो अंदर जाएगा, बाद में फिर ये रुक जाएगा, यहाँ पे आगे प्रेस नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसके सरफेस में कुछ इरेगुलरिटीज हो, यहाँ पे 20 हो, यहाँ पे 21 हो गया होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 22 हो गया होगा। ठीक है ना, ये पहला केस है, तो अल्टीमेटली लास्ट में जो है साफ्ट तो इस पर फिट बैठेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करें वो भाई उस केस में। तो उस केस में क्या किए दोस्तों, सेकेंड केस में आप डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग क्या किए, यहाँ पे कुछ टॉलरेंस का वैल्यू प्रोवाइड कर दिए कि जो आपका जो शाफ्ट या होल होगा 20 प्लस 0.2। ठीक है ना, यानी 20.2 तक जाएगा। ठीक है ना, और जो लोअर लिमिट है इसका 20.1 तक जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह इसका हो जाएगा 20 और 19 पॉइंट। है ना, इस केस में जब इसको इंसर्ट करेंगे तो ये भी एक लेवल तक इंसर्ट होगा, लेकिन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ कि सरफेस जो है आगे जाके ये इरेगुलर हो गया। जैसे सपोज यहाँ पे तो 19.9 आ गया, और यहाँ पे 20 सपोज आ। ठीक है, सरफेस इसका इरेगुलर था सब। उस केस में भी क्या, एक सर्टन लेवल तक यहाँ से इन होगा, बाद में जाके फिर दिक्कत करेगा दोस्तों। ठीक है, यही केस थर्ड में हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, वेवीनेस आ गया इसके सरफेस पे दोस्तों। ठीक है, कि हम तो उसको मेंटेन किए, जो मेरा टॉलरेंस था यहाँ पे इसको तो हम मेंटेन किए थ्रू आउट द सरफेस, लेकिन मेरा मेंटेन नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली क्या किए कि थ्रू आउट द सरफेस एक हम टॉलरेंस प्रोवाइड कर दिए कि 0 का जो है आपका सिलेंड्रिसिटी मेंटेन रहेगा, तब जाके ये इन करेगा। यही जो है ये जो लास्ट हम लोग इम्प्लीमेंट किए, यही है आपका ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस का एप्लीकेशन दो। ठीक है ना, इसीलिए आपको ज़रूरत पड़ा कि एक डायमेंशनिंग को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे ये रीजन से, ताकि पार्ट्स जो है मेटिंग पार्ट जो आराम से दोनों आपस में मेट कर जाए और कोई भी किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। चलिए ठीक है, आगे हम लोग केस डिस्कस करते हैं शाफ्ट और होल का। तो इसमें सबसे पहले हमको समझना होगा टॉलरेंस जोन। ठीक है ना, ये मेरा जो डायग्राम है आपका,
आप लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा दोस्तों, इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। ये मेरा शाफ्ट सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे होल सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले एक जीरो लाइन होता है, देखिए यहाँ पे एक जीरो लाइन दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये जीरो लाइन होता है, तो जीरो लाइन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा आपको बेसिक साइज को, बेसिक साइज को, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि बॉटम से लेके यहाँ तक ये इसका हो जाएगा बेसिक साइज शाफ्ट का दोस्तों, ठीक है ना। एक होता है नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज, और एक होता है एक्चुअल साइज, ठीक है, और एक होता है बेसिक साइज। बेसिक साइज तो आप समझ गए। नॉमिनल साइज क्या होता है दोस्तों, जो आपका जैसे जो ड्राइंग है, कोई भी पार्ट बनने से पहले उसका एक नक्शा बनता है, तो नक्शा पे जो डायग्राम को जो दिखाया गया वो होता है नॉमिनल साइज, ठीक है। और एक्चुअल साइज होता है जब वो प्रोडक्ट फिनिश गुड प्रोडक्ट जब बन के फैक्ट्री से जब बाहर निकलेगा तो उसका जो वो साइज होगा वो होता है एक्चुअल साइज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या है, शाफ्ट में सबसे पहले क्या है, ये तो हो गया, ये वाला देख रहे होंगे, ये करते हैं इसको टॉलरेंस वैल्यू, ठीक है ना। टॉलरेंस में क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर आप मिनिमम टॉलरेंस रखिएगा मान के, तो इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका जो है मिनिमम साइज हो जाएगा, ठीक है। और अपर ये मैक्सिमम वैल्यू तो कर दे दीजिएगा ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा मैक्सिमम साइज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सेम यहाँ पे हॉल में भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्तों, यहाँ तक जो आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ये वाला जो है आपका मिनिमम साइज हो जाएगा और ऊपर वाला मैक्सिमम साइज हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे जीरो लाइन रिफरेंस में, ये जो जीरो लाइन है इसके रिफरेंस में अगर हम लेते हैं, ठीक है, बॉटम से अगर ये वाला ये पोर्शन, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला, इसके इसमें हो जाएगा ये लोअर डेविएशन, ठीक है ना। और इस बेसिक साइज से जो ये अपर वाला पार्ट है यहाँ पे ये लेंगे तो ये हो जाएगा अपर डेविएशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सेम यहाँ तक आपका सेम इसमें भी कॉन्सेप्ट है, ये वाला हो जाएगा अपर डेविएशन यहाँ पे और ये लोअर डेविएशन, ठीक है। ये एक्चुअली टॉलरेंस जोन का दोस्तों कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसी टॉलरेंस जोन को हम लोग ध्यान में रखते हुए फिट, जो हम पार्ट को फिट करेंगे वो तीन भाग में डिवाइड किया गया दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला आता है मेरा क्लियरेंस फिट यहाँ पे, दूसरा ट्रांजिट फिट आता है, और अगला आता है मेरा इंटरफेरेंस फिट, ठीक है ना। तो क्लियरेंस फिट में क्या होगा दोस्तों, ये जो शाफ्ट है आपका, शाफ्ट और होल है, इसको जब मेट करेंगे तो दोनों जो ये जो आपका टॉलरेंस जोन है इसके बीच में यहाँ पे गैप रहेगा, ठीक है ना। दोनों ये आपस में मीट नहीं करेगा, ठीक है ना। मिनिमम क्लियरेंस को मेंटेन करते हुए यहाँ पे वो चलेगा, ठीक है। अगला मेरा आता है यहाँ पे ट्रांजिशन स्पीड। ट्रांजिशन स्पीड में दोस्तों क्या है, तीन स्टेट है देखिए यहाँ पे। एक है कि जीरो लाइन से नीचे रहेगा ये शाफ्ट वाला पोर्शन, एक है मिडिल में रहेगा और एक थोड़ा ऊपर में रहेगा, लेकिन दोनों मीट करेगा दोस्तों, दोनों जो है आपस में यहाँ पे टकराएगा, ठीक है ना। तो इस केस में होता है, इसको ट्रांजिशन फिट बोलते हैं दोस्तों। अगला आता है मेरा इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में दोस्तों क्या है, ये जो शाफ्ट का जो अपर, ये जो आपका लोअर वाला जो पार्ट है, ये लोअर लोअर जो साइज है वो इस होल का जो अपर साइज है, ये अपर वाला, इसको क्रॉस कर जाएगा देखिए आप, ठीक है ना। तो इस केस में हम उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं, तो ठीक है ना। यही तीन टाइप का आपका फिटिंग का टाइप है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग समझेंगे कैसे इसका इम्प्लीकेशन हम लोग करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, होल शाफ्ट और बेस सिस्टम, दो टाइप का सिस्टम को डिफाइन किया गया है। एक है होल बेसिस सिस्टम यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, और एक है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो होल बेसिस सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, ये जो देखिए पार्ट ये वाला, ये मेरा होल है और ये शाफ्ट है S1 S2 S3। तो होल बेसिस सिस्टम में क्या है, होल का जो डाया है ये वाला, ये फिक्स रहेगा दोस्तों, ठीक है। और शाफ्ट है इसका जो डाया है चेंज होता रहेगा, 1 2 3, ठीक है ना। और सबसे पहले यहाँ पे जो है फिट, देखिए क्लियरेंस यहाँ पे है, ये दोनों पार्ट मेट कर गया, और यहाँ पे ये वाला थर्ड वाला जो क्लियरेंस हम लोग बताए थे यहाँ पे इंटरफेरेंस वाला फिटिंग वाला, ठीक है। उसी तरह आता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या है दोस्तों,
आपका जो शाफ्ट है, शाफ्ट का डाया फिक्स रहेगा दोस्तों। बस होल जो है, होल का डाया आपका चेंज होता रहेगा, 1 2 3। और यहाँ पे तीनों जो ट्रांजिशन मोड है, 1 2 3 फीट के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा आता है यहाँ पे डेटम और डेटम रिफरेंस दोस्तों। तो हम लोग समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे आगे जब पढ़ेंगे डेटम डेटम रिफरेंस, तो उसमें ये काम आएगा। ठीक है ना। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्तों क्या है, ये मेरा पार्ट्स हो गया। ये देखिए, ये मेरा पूरा पार्ट है। ये तो इस कलर से जो एकदम स्ट्रेट लाइन जो है दोस्तों, ये आइडियल कंडीशन है एक पार्ट का, ना स्ट्रेट होगा। और ये जो है, ये देखिए ऊपर नीचे जो मूव कर रहा है, ये रियल सिनेरियो है। इसको जब जूम करेंगे तो इस टाइप का आएगा। इसमें जो पहला लाइन है आपका दोस्तों, ये वाला, ये जो आइडियल थ्योरेटिकली एग्जैक्ट प्लेन जो है, इसको कहेंगे हम लोग डेटम। ठीक है। और ये जो रफ वाला सरफेस है, ये वाला, ये हो गया डेटम फीचर हो गया दोस्तों। है ना। तो यही अंतर दोनों में, डेटम और डेटम फीचर में है। तो हम लोग इम्प्लीकेशंस आगे समझेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या क्या इम्प्लीकेशंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक डेटम सिंबल किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डेटम फीचर, ये डायग्राम के द्वारा यहाँ दिया गया है। देखिए यहाँ पे मेरा सिलेंड्रिकल जो फेस था मेरा, यहाँ पे देखिए ये फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बन के आया। ये डेटम फीचर हो गया दोस्तों, ये देख रहे हैं। सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे इस वाले फीचर में, देखिए यहाँ पे एक डाटा हम लोग क्रिएट किए हैं। सपोज ये वाला देखिए, डाटम फीचर रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए वाला जो है, ए वाला पार्ट का जो सेक्शन, ये यहाँ पे क्रिएट किया है दोस्तों, ये देख रहे हैं। इसमें भी डाटम सिंबल यहाँ पे लगवाए हैं ए करके। यहाँ पे डाटम सिंबल सी लगा है आपका। ये सब ये डाटम है, ये जो देख रहे हैं इस तरह डाटम सिंबल है। इस तरह बी है दोस्तों। ठीक है ना। और डाटम सिंबल पे ये बहुत, ये पोजीशन टॉलरेंस है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये ब्रीफली एक डायग्राम दिया गया है कि हम लोग टॉलरेंस कहाँ पे शो करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा दोस्तों एक पिक्टोरियल व्यू है दोस्तों। इसमें हम लोग डायमेंशंस जो है अप्लाई किए हुए हैं, और 3 तरह का हम लोग रेफरेंस लिए हुए हैं। रेफरेंस ए जो है, ये वाला सरफेस है, ये आगे वाला, ये वाला सरफेस। ठीक है। रेफरेंस ए डाटा में ए ले लिया है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद जो मेरा यहाँ पे देखिए बी करके है, ये बाहर वाला जो सरफेस है, ये वाला। यहाँ पे प्रोजेक्ट अगर कीजिएगा, देखिए ये वाला सरफेस आ रहा ना, डाटा बी ले लिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है। और उसका जो इंटरनल मेरा पार्ट है, ये वाला, तो यहाँ पे डेटम सी का है ना, यही रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे तीनों का, देख रहे हैं। ये होल जो है, जो साइड वाला होल है, इसको डेटम डी हम लोग लेके चले हैं। ठीक है। और ये सिंबल का जो मीनिंग है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या क्या मीनिंग होता है, इसको समझेंगे दोस्तों। ठीक है। ये बेसिक एक रिप्रेजेंटेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। और इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, डेटम में डेटम टारगेट आता है दोस्तों, है ना। तो होता क्या है दोस्तों, कभी कभी जो मेरा फीचर्स है, जो फीचर्स जो हम लोग, जिसको हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे इंस्पेक्शन टेबल पे, तो वो फीचर्स का साइज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, करना, तो उस केस में पर्टिकुलर पूरे एरिया को डेटम एज लेके चलना और इंस्पेक्ट करना संभव नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर कुछ कुछ पार्ट्स को हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, ये एक डेटम सिंबल है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए डेटम टारगेट, ये सिंबल यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। ठीक है। ये जो है, ये डेटम टारगेट का सिंबल है दोस्तों। ठीक है ना। तो इसको 3 तरह से हम लोग डिवाइड किए हैं। सबसे पहला जो है, एज अ पॉइंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। दूसरा, डेटम लाइन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ पे है डेटम टारगेट पॉइंट, यहाँ पे ये देख रहे हैं, एज अ पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये ए करके होगा, और ऊपर में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, बस A1 कर दिया है। ठीक है ना। A1 क्या है, ए हो गया है यहाँ पे, ये डेटम टारगेट हो गया। ठीक है ना। ए रिप्रेजेंट कर रहा है डेटम, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपका, जैसे A B C 3 हम लोग सेलेक्ट किए थे, उसमें ए का पहला वाला पार्ट है। जैसे ये सरफेस मान लीजिए हो गया, ये सरफेस हो गया, और इसमें मान लीजिए ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, और मान लीजिए इसको हम लोग डेटम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है ना। और इस पॉइंट को अगर हम शो करेंगे सपोज, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ऐसे करके ये हो जाएगा A1। इसी तरह इसको जब हम लोग शो करेंगे, तो ये हो जाएगा A2। ये वाला हो जाएगा मेरा ऐसे करके A3 दो।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये डेटम टारगेट हो गया। उसके बाद डेटम टारगेट हम लोग एज अ एरिया को भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ सर्कुलर एरिया है, यहाँ पे सर्कुलर एरिया को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो 3 तरह से। और एज अ लाइन में हम लोग डेटम टारगेट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें सिंबल देखिए इस तरह से सिंबल होगा यहाँ पे। और एरिया को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे फाई एक डाया हो गया डिनोट आपका दोस्तों, ठीक है। इस तरह से डिनोट हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये फाइनल जो आज हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं, GDT सिंबल, ठीक है ना। ये एक पर्टिकुलर सिंबल है दोस्तों। जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग डायग्राम वगैरह जब पढ़िएगा तो उसमें इस तरह का सिंबल आएगा। अब हर सिंबल को हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या है दोस्तों। सबसे पहले मेरा ये है, ये टॉलरेंस का सिंबल है दोस्तों, ठीक है ना। टॉलरेंस टॉलरेंस सिंबल ये बहुत तरह का होता है। ये जो फिलहाल मेरा ये वाला है उसको बोलते हैं पोजीशन टॉलरेंस, ठीक है। इसका टोटल मिला के ASME टेबल जो है मेरा ASME टेबल जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इस तरह का टोटल मिला के 14 तरह का होता है दोस्तों ये सिंबल, ठीक है ना। उसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो ये है, ये फाई, ये डिनोट कर रहा है दोस्तों यहाँ पे डायमीटर सिंबल को यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये 0.5 जो है ये टॉलरेंस वैल्यू को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ये जो M है ये मटेरियल कंडीशन या इसको फिर मॉडिफायर भी बोलते हैं दोस्तों। मॉडिफायर भी बहुत तरह का होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। P जो हो गया मेरा, ये इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड टॉलरेंस दोस्त, है ना। प्रोजेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, प्रोजेक्टेड टॉलरेंस, ठीक है। ये जो 15 है ये प्रोजेक्टेड टॉलरेंस वैल्यू है इसका, ठीक है। और ये ABC ये तीनों जो है आपका डेटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तीनों को जितना भी टॉपिक है इसको हम लोग आगे डिस्कस करें। आगे बढ़ते हैं। तो ये फाइनल मेरा चार्ट है, ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग का जो सिंबल है जितना हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट चार्ट है दोस्तों। तो आप कंप्लीट इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ जो है पूरा डायग्राम में आपको इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें टाइप्स ऑफ टॉलरेंस को हम लोग डिफाइन कर दिए, फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन, रनआउट। ये यहाँ पे देखिए 14 तरह का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रेटनेस है, इसका सिंबल ये है मेरा दिया हुआ है यहाँ पे। तरफ फ्लैटनेस का है, सर्कुलरिटीज़ है। ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आने वाले अभी लेक्चर में। ये आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या टाइप है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ पे, ये ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूट्स का यहाँ पे, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करता है। दूसरा जो फॉर्म है मेरा, जैसे ये है फ्लैटनेस है, स्ट्रेटनेस सिंबल है, ठीक है ना। तो ये सब के लिए क्या है, आपको डेटम रिफरेंसिंग का ज़रूरत है। तो ये फॉर्म जब भी यूज़ कीजिएगा, ये फॉर्म मतलब इस टाइप का ये चारों में डेटम रिफरेंसिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह जब प्रोफाइल यूज़ कीजिएगा ये ऑप्शनल रहता है दोस्तों, ठीक है ना। और बाकी इन तीनों में रिक्वायर्ड रहेगा। डेटम रिफरेंस के बिना आप इस सारे सिंबल को आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाइएगा। तो जब भी ये सिंबल रहेगा रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों, तो आपको डेटम रेफरेंस लेना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मटेरियल कंडीशन। M होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, L होता है लीस्ट मटेरियल कंडीशन, ठीक है। और RFS जो होता है आपका, तो हम लोग आगे समझ क्या होता है, ठीक है। तो ये इस तरह का सब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर स्टेटनेस अगर लीजिएगा तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये जो RFS होता है आपका, ये डिफ़ॉल्ट होता है, इसको आपको डिनोट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक आता है इसमें, स्ट्रेटनेस, ठीक है दोस्तों। स्ट्रेटनेस के लिए क्या होता है दोस्तों, अगर किसी को अगर सरफेस को रिप्रेजेंट करना होता है स्ट्रेटनेस के लिए, तो ये मेरा देखिए यहाँ पे सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। और सपोज़ एक मेरा ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। और एक लाइन को हमको ड्रॉ करना है, मान लीजिए ये लाइन को, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जब एक्चुअल में आप बनाइएगा तो ये अप डाउन यहाँ पे करेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो अप डाउन मान लीजिए करेगा, ठीक है, अगर मेरा रिक्वायरमेंट मान लीजिए है, हम रिक्वायरमेंट दे दिए कि 0.03, वो पैरेलल प्लेन जो है वो विदिन इसी टॉलरेंस लिमिट में अंदर रहेगा, तो मेरा पार्ट जो है परफेक्ट बनेगा। अगर इस टॉलरेंस को हम लोग अप्लाई नहीं करें, मेरा कोई सरफेस ऊपर चला जाएगा, कोई नीचे चला जाएगा, पार्ट जो है मेरा इरेगुलर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना।
इस तरह का जब भी सिंबल रिप्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे जैसे सपोज इसको ले लिया और यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहेगा, ऐसे स्ट्रेटनेस 0.03। ठीक है, इसके लिए डेटम का आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर पहले पढ़ चुके हैं, डेटम रेफरेंस ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये एज अ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फ्लैटनेस, तो फ्लैटनेस का मतलब हो गया दोस्तों, स्ट्रेटनेस था आपका सीधा सिंपल लाइन के लिए मतलब 1D, और फ्लैटनेस जब भी हम लोग पढ़ेंगे इसका समझ लीजिए एक सरफेस को वो डिनोट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जैसे बढ़ते हैं, सरफेस को डिनोट करना। सपोज ये मान लीजिए टेबल है, ये टेबल है, और टेबल का सपोज ऊपर हम लोग हाइट, ये हम लोग सपोज ये दे दिए 40 और प्लस माइनस 0 पॉइंट। सपोज मान लीजिए अगर हम फ्लैटनेस नहीं डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ मान लीजिए ये जो हाइट है सपोज ये आ जाएगा, मान लीजिए 39.9 मान लीजिए यहाँ पे हाइट, और यहाँ सपोज हाइट आ गया यहाँ पे 40.1। तो कैसा बनेगा टेबल मेरा, अल्टीमेटली ये ऐसा स्लोप होते हुए यहाँ पे चला जाएगा, तो फ्लैटनेस रहा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्लैटनेस प्रोवाइड कर दिए 0.001 का, ताकि ये जो मेरा ये जो वेरिएशन रहेगा वो नीचे तक ही रहेगा उसी रेंज में। तो यहाँ पे देखिए एक और दो, दो पैरेलल प्लेन है, इसके बीच में ही वो घूमेगा आपका दो फ्लैटनेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ज्योमेट्री था आपका विदाउट फ्लैटनेस था, और यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैटनेस को यहाँ प्रोवाइड कर दिया जैसे। ठीक है ना, और ये जो फ्लैटनेस रहेगा ये 0.02, इसके बीच का जो ये रहेगा मेरा टॉलरेंस 2.2, इसी रेंज में वो घूमेगा दोस्तों। एक तो इसका अपना डायमेंशन हो गया और एक इसका फ्लैटनेस हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा आता है सर्कुलरिटीज़। ठीक है ना, सर्कुलरिटीज़ जब भी हम लोग कोई साफ्ट में अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे, सपोज आइडियल कंडीशन लेते हैं मान, तो साफ्ट को अगर जब हम लोग फिनिशिंग करेंगे दोस्तों, सपोज एक पर्टिकुलर एक लाइन लेते हैं, पूरा कंप्लीट हम सरफेस पे नहीं, पर्टिकुलर को एक सेक्शन ले रहे हैं, सपोज हम ये सपोज एक सेक्शन ले रहे हैं, और इस सेक्शन के चारों तरफ हम लोग अगर मान लीजिए एक लाइन को हम लोग को मान लीजिए फिनिशिंग करना है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि इसमें सरफेस में इरेगुलरिटीज़ रहे, कोई ऐसे जाए कोई ऐसे जाए। ठीक है ना, तो लेकिन हम लोग क्या किए, उसको पर्टिकुलर उस जॉन में हम लोग डिफाइन कर दिए कि भाई इसी जॉन में वो मेरा जो पीक वैल्यू रहेगा और जो मिनिमम वैल्यू रहेगा वो इसी जॉन के अंदर वेरी करेगा। जो ब्लू वाला कलर का जॉन है ये टॉलरेंस जॉन हुआ, इसी में वेरी करेगा दोस्तों, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो उस केस में क्या है, आपका फाइनल से बड़ा अच्छा रहेगा। सर्कुलर पार्ट जब भी रहेगा दोस्तों, और लाइन के अंदर में 2D सरफेस अगर आपको डिनोट करते हैं, तो उस केस में ये सिंबल हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेंड्रिसिटी सेम वही है, हम लोग पहले जो पढ़े ये था सिंपली एक प्लेन के अगेंस्ट में, मतलब पर्टिकुलर किसी लाइन को लेना है 2D रिवोल्यूशंस के लिए, और इसमें कंप्लीट हम लोग सरफेस को डिनोट करेंगे। ये सिंपल एक सेक्शन को नहीं लेके पूरा कंप्लीट सिलेंड्रिकल सरफेस को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में फिनिशिंग जो होगा मेरा पूरा कंप्लीट सरफेस का होगा, यहाँ पे देख रहे हैं। उस केस में क्या होगा, जो पहले सिंबल मेरा ये था उसको डबल ये कर देंगे, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सिलेंड्रिसिटी का दोस्तों। क्लियर है, यहाँ पे भी आपको डेटम का ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा था प्रोफाइल ऑफ लाइन दोस्तों। ठीक है, तो प्रोफाइल ऑफ लाइन क्या हो गया दोस्तों, सपोज मेरा कोई भी पार्ट हो गया या फीचर हो गया दोस्तों, ठीक है ना, और इसमें मान लीजिए सपोज किसी लाइन या किसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे जैसे देख लीजिए, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि यहाँ पे अप डाउन ऐसे करते करते ये शेप मेरा बन जाए यहाँ से। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको टॉलरेंस जोन यहाँ पे डिफाइन कर दिए दो कि भाई इसी टॉलरेंस जोन में ये वेरी करेगा दोस्तों। ठीक है, तो उस केस में क्या है, हम प्रोफाइल ऑफ लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना, और वेरिएशन जो है 0.01 का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डेटम सिंबल को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिए हैं भाई, इसमें तो डेटम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा आता है प्रोफाइल ऑफ सरफेस दोस्तों। सेम वो हो गया पर्टिकुलर लाइन सेक्शन के लिए हो गया, और ये कंप्लीट सरफेस के लिए दोस्तों हो। सेम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रहेगा, ये वाला ये कंप्लीट सरफेस के लिए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, और 0.01 इसका टॉलरेंस वैल्यू रहेगा, और सेम वही कॉन्सेप्ट है, इस पर्टिकुलर जोन के अंदर ही उसको हम लोग इन्वेलप के अंदर ही इसको इंक्लूज रखेंगे, इसके बाहर डेविएशन नहीं होना। ठीक है, और ये भी हम लोग यहाँ
डेटम के रेफरेंस में दे सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा यहाँ पे आता है एंगुलर टॉलरेंस, एंगुलरिटीज बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो बस अब सिंपल सा बात है यहाँ पे, जब भी हम एंगल निकालेंगे तो भाई किसी एक सरफेस के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। यहाँ पे देखिए बॉटम है सरफेस, ये मान लीजिए डेटम ए है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बिना डेटम का रेफरेंस लिए हुए हम एंगुलरिटीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मेरा जो बॉटम सरफेस ये हो गया। अब इस पे ये एंगल को हमको डिफाइन करना है, सपोज 60। तो अब इसका अप डाउन पीक वैल्यू यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको टॉलरेंस जोन यहाँ पे एक डिफाइन कर दिए हैं कि भाई इसी टॉलरेंस जोन में वो वेरी करेगा एंगल, ठीक है ना, पूरा थ्रू आउट जो आपका सरफेस। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सरफेस को डिफाइन कर दिया। दो प्लेन है, प्लेन 1 हो गया ये, और ये प्लेन 2 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। इसी दोनों सरफेस के बीच में ही वो टॉलरेंस का वैल्यू काम करेगा दोस्तों। फाइनल शेप जो मेरा ये जिगजैग हो रहा था वो कम जिगजैग रहेगा, और एंगल जो 40 डिग्री है ये मेंटेन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू डाटा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया परपेंडिकुलरिटी। सेम वही है, इसमें भी हम लोग जो है दो लाइन को कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लेके चलेंगे। डेटा में ये वाला जो बॉटम वाला हो गया डेटा में प्लेन, ठीक है ना, और इसके रिस्पेक्ट में जो मेरा अपर पोर्शन है ये वाला पोर्शन को हम लोग मेंटेन करना। सेम देखिए जिगजैग हो गया, और ये टॉलरेंस वाला जॉन हो गया, तो मेरा 0.03 पे सरफेस पे मेंटेन करना हमको। सेम देखिए यहाँ पे है दो प्लेन हो गया, प्लेन 1 और प्लेन 2, इसी के बीच में वो वेरी करेगा दोस्तों, और परपेंडिकुलरिटीज़ को मेंटेन करेगा। ये इसका सिंबल हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। पैरेललिज्म, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। पैरेललिज्म में क्या करेंगे, एक सरफेस है डेटम में, ठीक है, यहाँ पे तो वो डेटम ए जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में कौन सा सरफेस जो है मेरा पैरेलल रहेगा, ठीक है। अब सपोज ये मेरा डेटम ए है, यहाँ पे देखिए ये डेटम ए है यहाँ पे, ठीक है, और डेटम ए के रिस्पेक्ट में ये जो टॉप वाला सरफेस है इसको मुझे पैरेलल डिक्लेयर करना है। तो एक टॉलरेंस जोन हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए, एक प्लेन से प्लेन 1 P1 और प्लेन 2 P2, है ना, इसके बीच में ही टॉलरेंस लिमिट रहेगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा आता है लोकेशन टॉलरेंस और ट्रू पोजीशन दोस्तों, ठीक है। तो समझेंगे क्या होता है ट्रू पोजीशन या पोजीशन टॉलरेंस, दोनों में से कोई एक बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 शेप है दोस्तों। सबसे पहला सिलेंड्रिकल शेप के लिए है, क्या तो विड्थ वाला पोर्शन है, और एक स्फेरिकल फीचर। इसमें देखिए एक रेड कलर का एक लाइन दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे ये इसका एक्सिस हो गया, और ये जो ब्लू कलर का जो है ये इसका हम लोग टॉलरेंस जोन हो गया यहाँ पे, टॉलरेंस जोन। तो मतलब जो इसका जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होगा या एक्सिस का जो मेरा पोजीशन होगा यहाँ पे, ठीक है, वो विद इन इस ब्लू वाला जो फिगर है इसके अंदर में रहेगा, ठीक है। जैसे मतलब अगर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, सपोज ये मान लीजिए जैसे हो गया, ठीक है, और ये मान लीजिए एक्सिस हो गया सपोज, तो ब्लू वाला डॉट जैसे मान लीजिए एक सरफेस यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ऐसे करते करते लाइन मिलते हुए ऐसे जाएगा, लेकिन ये विद इन इस टॉलरेंस लिमिट के अंदर में रहेगा, ठीक है। उसी तरह जब यहाँ पे इस टाइप का सरफेस रहेगा तो दो प्लेन यहाँ पे बना दिए दोस्तों, और स्फेरिकल में एक स्फेयर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देखिए ये वाला फिगर में बड़ा अच्छा से समझा है। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रू पोजीशन है, ये ब्लैक वाला जो है ये ये ट्रू पोजीशन है, मतलब एक्चुअल वहाँ लोकेट होना है, ठीक है। और ये रेड वाला जो है मेजर्ड एक्सिस है, थोड़ा सा डेविएट कर गया है एक्चुअल लाइन से, और ये पोजीशन टॉलरेंस है। पोजीशन टॉलरेंस मतलब ये इस विद इन इसके ही एक्सिस के बाहर नहीं जाएगा, एक्सिस जो भी जाएगा इसके अंदर में ही जाएगा। हमको डिफाइन कर दिए ताकि जो मेरा एक्सिस का जो मेरा वेरिएशन है वो कम से कम रहे। ये डायग्राम में हम लोग बेहतर देखे हैं। जैसे जब भी आपको जहाँ पे होल वगैरह डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे दोस्तों होल को अगर जब भी पोजीशन करना पड़ेगा तो उस केस में ये लोकेशन टॉलरेंस आपको हमेशा प्लेस करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन। देखिए यहाँ पे प्लेन ए बी सी, यहाँ पे तीनों प्लेन का यहाँ पे डिक्लेरेशन ये कर दिया है, ठीक है। तो तीनों प्लेन का यहाँ पे रोल रहेगा दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये वाला बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा आगे इस्तेमाल होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मेरा कॉन्सेंट्रिसिटी, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रिसिटी दोस्तों क्या है, सपोज एक डेटम प्लेन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ए स्फेरिकल शेप है मेरा, एक ये और एक ये, ठीक है ना। और इसको मान लीजिए डेटम एक्सिस मेरा ए ले लिए, मान लीजिए ए है, ठीक है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, क्या करना है,
ये जो इस एक्सिस के अलोंग अगला वाला जो मेरा जैसे ये शाफ्ट है, हम चाह रहे हैं कि इस शाफ्ट के कॉन्सेंट्रिक रहे मेरा। तो कॉन्सेंट्रिक रहने का तो एक ही तरीका है, या तो हम लोग जो एक्सिस इसका एक्सिस है और इसका एक्सिस है दोनों को मीट कर लें। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस शाफ्ट में मुझे एक एक्सिस का टॉलरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, और उसी विद इन रेंज के अंदर जो है आपको आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है साइज को। देखिए यहाँ पे टॉलरेंस जो है यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, और विद इन इसके ही आपका शाफ्ट को रोटेट करेगा। देखिए एक पॉइंट के हिसाब से वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सिमेट्रिसिटी या सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्रिक में सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है जैसे दोस्तों, एक एक्सिस हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए, और इस एक्सिस के ऊपर वाला पिक्चर और नीचे वाला पिक्चर दोनों मेरा जो है सिमेट्रिक रहेगा एक दूसरे के। सिमेट्रिक रहेगा तो अल्टीमेटली एक प्लेन को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक प्लेन P1 डिफाइन कर दिए हैं, एक प्लेन P2, और इसके बीच का जो है ये टॉलरेंस जोन हो गया दोस्तों। ठीक है, इसी के बीच में वो आपका पॉइंट को वेरी करवाएंगे सारा। देखिए यहाँ पे, और ये जो है डेटम के रिफरेंस में आपका हमेशा रहेगा, और ये इसका यहाँ पे सिंबल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा आता है सर्कुलर रनआउट। ठीक है ना, अब इसमें आ गया मोशन में। ठीक है ना, वहाँ शाफ्ट था, जो था आपका शाफ्ट वो सिंपली था। अब इसमें क्या है, देखिए डेटम में फिक्स एक्सियली प्लस रोटेटेड। देख रहे हैं यहाँ पे एक कंडीशन लग गया यहाँ पे। उस केस में जब भी आप एक सर्कुलर पार्ट को रिप्रेजेंट जब कीजिएगा तो रनआउट का इस्तेमाल होगा। देखिए रनआउट मतलब सिंगल एरो करें। सिंगल एरो जब भी रहेगा तो समझ लीजिए एक सेक्शन को हम लोग कट करके सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं एक शाफ्ट के। ठीक है ना, तो उस केस में सिंगल एरो का आप लोग इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और अगर थ्रू आउट सरफेस रहेगा आपका, वो आगे पढ़ते हैं क्या है देखिए। उस केस में टोटल रनआउट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कंप्लीट सरफेस हो गया तो डबल एरो करके करके हम। ठीक है, टॉलरेंस जोन हम लोग यहाँ पे दो सर्कुलर प्लेन है कंप्लीट। ठीक है, टोटल रनआउट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं GD&T मॉडिफायर दोस्तों। ठीक है ना, तो इसमें आप जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दो तरह के इसको डिवाइड किया गया है। एक मॉडिफाइंग सिंबल में डिवाइड किया गया है, और एक एडिशनल सिंबल्स में डिफाइन किया गया। ये जितना भी आप मॉडिफाइंग टूल है यहाँ पे, ठीक है, ये जो 5 तरह का है तो हम लोग पढ़ेंगे, और बाकी जो यहाँ पे जो एडिशनल टूल है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो GD&T मॉडिफायर में सबसे जो मेन रोल मेरा आता है ये मटेरियल कंडीशन, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लीस्ट मटेरियल कंडीशन दोस्तों। इस दोनों को हम लोग समझेंगे क्या। ये डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, इस डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। उससे पहले हम लोग जो है ये दोनों जो टॉपिक है इसको समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो आता है मेरा मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन दोस्तों। ठीक है ना, इसको बोलते हैं MC। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो वॉल्यूम होगा किसी मटेरियल का वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ऑक्यूपाई करे यहाँ पे। ठीक है ना, ये इसका डिफिनेशंस में ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, विद इन द टॉलरेंस जोन, विद इन द टॉलरेंस कंट्रोल। ठीक है, और ये डायमेंशन टॉलरेंस जोन के अंदर में वो ऑक्यूपाई करे। ठीक है ना, तो दो फीचर हम लेते हैं। ये मेरा यहाँ पे इंटरनल फीचर हो गया यहाँ पे दोस्तों, इंटरनल फीचर, और ये है मेरा एक्सटर्नल फीचर। ठीक है, दोनों में अप्लाई जिसे करना है। इंटरनल फीचर जैसे ये होल है, इसमें जब भी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और इसमें मान लीजिए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन अगर आप अप्लाई किए हुए हैं, उस केस में जो इसका जो लिस्ट डाया होगा दोस्तों, ठीक है ना, इसका जो लिस्ट डाया मतलब 10 - 0.5 ये हो जाएगा 9.9, ये का हो जाएगा MMC। ठीक है, मतलब लिस्ट डाया के लिए जो आपका प्रिपेयर होगा। जो आप अगर एक्सटर्नल फीचर होगा तो उसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसमें जो लार्जेस्ट डाया होगा आपका उसके लिए तो 10 + 0.1 10.1 हो जाएगा यहाँ। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन हो गया दोस्तों, इसमें ज़्यादा ज़्यादा देखिए मटेरियल रहेगा। ठीक है ना, ये एक्सटर्नल फीचर के लिए। और जब भी इंटरनल फीचर रहेगा तो उसमें कम वाला डिनोट करेंगे। उल्टा लग रहा है ना देख के, लेकिन है यही सही। ठीक है ना, जब भी आपका होल टाइप का रहेगा तो उसमें लिस्ट डाया हम लोग सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के लिए, और एक्सटर्नल फीचर के लिए लार्जेस्ट पिन यानी मैक्सिमम जो डाया होगा उसके लिए हम लोग डिज़ाइन। ठीक है, अब उसी तरह सेम आते हैं हम लोग यहाँ पे इस मटेरियल कंडीशन में, तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका दोस्तों। इसमें क्या है, आपका जो लिस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेन करे,
ठीक है, विद इन द टॉलरेंस जोन। सबसे पहले अगर ये इंटरनल फीचर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, इंटरनल फीचर, और ये मेरा एक्सटर्नल फीचर आता है दोस्तों, तो इसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इंटरनल फीचर में दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, इंटरनल फीचर में आपको लार्जेस्ट होल रखना पड़ेगा। तो लार्जेस्ट होल के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 10 प्लस 0.1 हो जाएगा, ये लार्जेस्ट होल हो जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, और एक्सटर्नल फीचर में रखेंगे लिस्ट मटेरियल, तो उस केस में जो होगा क्या आपका, नॉर्मली यहाँ पे जो छोटा वाला होगा 10 और माइनस 0.1 यानी 9.1 यहाँ पे कम से कम मटेरियल इसमें रहेगा। ठीक है, इन दोनों में क्लियर है, एलएमसी में कब यूज़ करेंगे और इसमें कब यूज़ करेंगे। बैक जाते हैं हम लोग स्लाइड पे, वहाँ पे सिंपल ये डायग्राम है। अगर इस होल को हमको डिज़ाइन करना है सपोज मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के लिए दोस्तों, क्या होगा इसमें, इसमें जो इसका जो लिस्ट डाया होगा आपका दोस्तों, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। इस केस में यहाँ पे जो इसका हो जाएगा 10 माइनस 0.2 9.8 हो जाएगा। ये एमएमसी के लिए डिज़ाइन करेंगे तब, और इसको अगर लिस्ट मटेरियल के अगर हम डिज़ाइन करेंगे 10 प्लस 0.2। ठीक है, क्लियर है। सेम उसी तरह अगर हम लोग आते हैं एक्सटर्नल फीचर पे, सपोज ये वाला बाहर वाला फीचर, इसको अगर हमको डिफाइन करना है सपोज मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के लिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल फीचर है, उस स्केल की इसकी तरह है 20 प्लस माइनस 0.25 है, और मैक्सिमम मटेरियल अगर लेंगे तो यह आ जाएगा 20, इसमें हो जाएगा प्लस 0. ठीक है, और लिस्ट मटेरियल के लिए अगर अप्लाई करेंगे इसी सरफेस को, ये वाला हो जाएगा 20 माइनस 0.5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है मेरा यहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ फीचर का दोस्तों। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डायग्राम होता है उसमें ये सिंबल बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसमें देने का ज़रूरत नहीं है। जैसे अब ये डायग्राम मेरा, ठीक है ना, इसमें अगर हम लिस्ट मटेरियल अप्लाई नहीं किए हुए हैं, सिंपली एक फ्लैट सरफेस देके 0.2 दिया हुआ है, यहाँ पे एम या एल का सिंबल नहीं, तो समझ लीजिए रिगार्डलेस ऑफ फीचर है। ये फीचर पे इंडिपेंडेंट है आपका, इसमें हमको अप्लाई करने की जरूरत, ये बहुत कम ही यूज़ होता है, नहीं के बराबर ही दोस्तों यूज़ होता है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा आपको दोस्तों, इस तरह का दिक्कत। चलिए हम लोग आगे स्लाइड पे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला मेरा आता है प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन दोस्तों। यहाँ पे देखिए, तो प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन क्या है दोस्तों, जैसे ये पार्ट है मेरा, सपोज ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये ड्रिल किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये सेकंड पार्ट है, मीटिंग पार्ट है ये, ठीक है ना, ये दो पार्ट दिया गया है, ये ऊपर रखा गया। अब उसमें जब हम एक बोल्ट फिक्स करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो इस मीटिंग पार्ट का एक्सिस जो है यहाँ पे इस पार्ट के एक्सिस से मैच कर गया, तो यहाँ तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब ये बाहर वाला पोर्शन जो था यहाँ पे, ये कुछ पार्ट यहाँ पे जाके अटक गया इस मीटिंग पार्ट से, पार्ट 1 से, तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑकर हो गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इस केस को अवॉइड करने के लिए, ताकि इंटरफेरेंस नहीं हो, पोजीशन टॉलरेंस नीचे में हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन टॉलरेंस अप्लाई करेंगे, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, वहाँ पे प्रोजेक्टेड टॉलरेंस हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रोजेक्टेड टॉलरेंस हम लोग पी से डिफाइन कर दिए कि भाई इस फिगर में मेरा प्रोजेक्टेड टॉलरेंस अप्लाई करना है, तो उस केस में देखिए यहाँ पे इंटरफेरेंस जो हो रहा था पहले वो नहीं होगा, का जो ये एक्सिस रहेगा वो ये वाला एक्सिस से मैच कर जाएगा दोस्तों, तो इंटरफेरेंस में ना ओकर नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन दोस्त। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगला मेरा आता है फ्री स्टेट। ठीक है ना, फ्री स्टेट का मेनली दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, जैसे ये मेरा पार्ट हो गया, ठीक है ना, तो ये तभी कॉन्सेप्ट आएगा जब भी कोई मेरा पार्ट फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, पार्ट मान लीजिए बड़ा है और उसको अगर होल्ड करके पकड़ के रखते हैं तो वो हवा में लटकता है दोस्तों, या हवा में वो एक्सपेंड करता है, बाय ग्रेविटी एक्सपेंड करेगा। उस केस में क्या हुआ, पर्टिकुलर कोई डायमेंशन है वो तो कांस्टेंट रहेगा नहीं। अल्टीमेटली इसका तो पहला कॉन्सेप्ट ही है टॉलरेंस का, कि आप किसी उसको ज्योमेट्री को आप फिक्स कीजिए और मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जितना भी आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है सारा कंप्लीट ब्लॉक रहेगा, मतलब सारा उसको रिस्ट्रेंड कर देना है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए लिखा ही हुआ है, आपका फ्री स्टेट का मतलब ही है यहाँ पे रिस्ट्रेंड कर देना। ठीक है ना, तो रिस्ट्रेंड करेंगे, ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा दोस्तों, जब इसको रखेंगे तो रिस्ट्रेंड करना मोशन को, तो क्या करेंगे, इसका जो चारों होल है यहाँ पे स्क्रू से यहाँ पे पैक कर देंगे। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, ऑल अनटॉलरेट डायमेंशन में यहाँ पे देखिए क्या है, इस फिगर में एक लाइन इंक्लूड रहेगा,
अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड मान लीजिए, रिस्ट्रेंड, कॉन्स्ट्रेंट और रिस्ट्रेंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, जब भी हम रिस्ट्रेंड करेंगे, ठीक है ना, तो हम होता है कि वहाँ पे सिंबल एफ को हम लोग डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सिंबल एफ डिफाइन कर दिया दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, पार्ट इज टू बी रिस्ट्रेंड ऑन डेटम फीचर विथ इतना इतना स्क्रू, व्यू की मदद से इस फीचर को हम लोग रिस्ट्रेंड कर देंगे, इसका मोशंस को हम लोग ब्लॉक कर देंगे और उसके बाद हम लोग उसको इंस्पेक्ट करेंगे। तो जब भी मोशंस को ब्लॉक करना होगा, रिस्ट्रेंड करना होगा, तो एफ पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यही हो गया मेरा यहाँ पे फ्री स्टेट का सिंबल का कॉन्सेप्ट दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे, है? किसी तरह का डाउट है तो आप नीचे क्वेरी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। नॉर्मली जो भी है मेरा हर कोई जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं वो फ्री स्टेट में ही रहता है अल्टीमेटली। और वो डायग्राम में जितना भी आप पार्ट को जब इंक्लूड कीजिएगा सिंबॉलिक, तो वो उसमें कांस्टेंट को जो भी है सबको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं मोशंस के लिए। लेकिन जब लगे किसी पार्ट में मोशन हो रहा फ्लेक्सिबिलिटी से, तो वहाँ पे एफ कांस्टेंट को आप डिनोट कर दीजिए कि भाई ये वाला पार्ट फ्लेक्सिबल है, आप देख लीजिए क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा आता है टेंजेंट प्लेन दोस्तों, ठीक है ना। अब सपोज़ क्या है, ये मेरा डेटम प्लेन है यहाँ पे, ठीक है, डेटम प्लेन ये है। इसके रेफरेंस में हम लोग जैसे सपोज़ ये प्लेन सरफेस है, ठीक है ना। अब क्या है, सपोज़ अगर हम टेंजेंट लगा दिए, ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ, सपोज़ अगर सरफेस में इरेगुलरिटीज़ रहे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो वो नीचे एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, तो डाउन से तो हमको मतलब नहीं है। टॉप सरफेस का अगर हम पिक लेते हैं, सपोज़ ये 2 3 4, तो इसको जोड़ते हैं जैसे सपोज़, देखिए फिर अब नीचे चला गया, ये नीचे नहीं जाना चाहिए, ये टेंजेंट होना चाहिए, ये स्ट्रेट जाना चाहिए हमें, स्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट प्लेन को हम लोग डिफाइन कर दिए यहाँ पे। जो भी आपका जो पीक पॉइंट होगा, सब एक दूसरे पे टेंजेंट की तरह मूव करेगा, ठीक है, टेंजेंसी को मेंटेन। इसमें टी जो हम प्रोवाइड कर दिए, तो टेंजेंस प्लेन हो गया। आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो कुछ कुछ मेरा पार्ट जो रह गया था, जैसे जो सिंबल था आपका, सबसे पहला था डायमीटर यहाँ पे, तो डायमीटर का सिंबल सिंपलीफाई हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। कंट्रोल रेडियस, ठीक है ना, कंट्रोल रेडियस में देखिए यहाँ पे सी आर, ये सिंबल हो जाएगा सी आर, और इसका फिनिश प्रोडक्ट हो गया। उसी तरह स्फेरिकल डाया को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, रेडियस आर हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे सी आर है और यहाँ आर है, दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों। आर जब हम लोग यहाँ पे सिंपली रेडियस को जब डिनोट करेंगे, तो उस केस में जो प्रोफाइल शेप होगा इरेगुलर होगा, देख रहे हैं यहाँ पे इरेगुलर होगा। लेकिन जब कंट्रोल रेडियस करेंगे यहाँ पे, तो थ्रू आउट आपका वो कंट्रोल रहेगा। यही डिफरेंस है दोनों। इसी तरह आर्क लेंथ को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, बस एक डायमेंशन देके ऊपर टॉप में ऐसे कर देते हैं। पूरा पार्ट का जो आर्क है वो यहाँ पे सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट हो गया दोस्तों। उसी तरह स्फेरिकल रेडियस होता है, ये वाला जो स्फेरिकल पार्ट है, डिनोट करने के लिए एस आर का सिंबल हम लोग, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था दोस्तों, जितना भी सिंबल था हम लोगों ने इसमें पढ़ा दोस्तों, ठीक है। और ये टॉपिक का मेरा लास्ट यहाँ पे था। अब हम लोग जो है रियल लाइफ सिनेरियो को हम लोग एक एग्जांपल लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। एक एग्जांपल के जरिए कैसे हम लोग डेटम्स को हम लोग इंसर्ट कराएंगे, और डेटम वैल्यू को हम लोग कैसे किस तरह से डेटम वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करेंगे विथ जितना भी हम लोग मॉडिफायर वगैरह पढ़े हैं दोस्तों, उस चीज़ को, जैसे मॉडिफायर जो भी ये सब पढ़े हैं हम लोग, ठीक है ना, ये सब जितना भी है इस तरह का। और ये सिंबल का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, डायग्राम में। और फाइनल जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। इस तरह से डायग्राम हम लोग सीखेंगे किस तरह से डायग्राम बनाते हैं, और डेटम फीचर्स का किस तरह से हम लोग इम्प्लीकेट, ठीक है। तो होप ये जो लेक्चर है दोस्तों आपका ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग का दोस्तों आपको पसंद आया हो। अगर इसमें किसी तरह का गलती हुआ है, अगर आपको लगता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रेक्टिफिकेशंस करवा सकते हैं दोस्तों। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को दोस्तों सपोर्ट करें, ताकि आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहे और मैं इसी तरह वीडियो आता रहूँ दोस्तों। अब अगले सेक्शन में हम लोग जुड़ेंगे रियल लाइफ सिनेरियो का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके, और उस पर हम लोग टॉलरेंस का प्रोवाइड करेंगे, टॉलरेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।